हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियोस में गाइज मैं जो इस वीक ट्रेड लिया था और इस ट्रेड में मैंने क्या मेजर मिस्टेक की थी और मुझे वो ट्रेड एक्चुअल में कहाँ पे लेनी थी और मैंने एक्चुअल में वो ट्रेड कहाँ पे ली, क्या गलती की क्या गलती नहीं की, ए टू जेड इस वीडियोज़ में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियोज़ को। तो मैंने इस वीक जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड लिया था गाइज JPY के अंदर, जिसके अंदर मैंने $3 बनाए हैं और इस ट्रेड से ऑलमोस्ट मैंने $1800 बना दिए थे। लेकिन ये ट्रेड सॉलिड नीचे आ गए और मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे डाल दिया और $3 ऑलमोस्ट बस। और तो ये ट्रेड मैंने लिया था 211.779 पे। तो ये रहा 211.779 एंड ये जो ट्रेड है JPY का, यहाँ पे देख सकते हो JPY। तो चलो इस ट्रेड को हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं गया वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे एंड वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि मार्केट राइट नाउ इज बेरिश बिकॉज दिस इज द हाई, दिस इज द हाई लो, sorry, this is a lower low and this is a lower high. It's the bearish because this is the high and this is the high low. तो उसके नीचे closing this is the high low, this is a lower low and this is a lower high. और मार्केट इसके नीचे करके रिट्रेसमेंट दी है। अगर आप फिबोनाची लगाने की कोशिश करो तो मार्केट इज राइट नाउ, ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो वीकली के फिबोनाची लेवल के आसपास है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, एक तो मार्केट का ट्रेंड बेरिश है एंड दूसरा मार्केट फिबोनाची के लेवल के अंदर ही है। ठीक है, इसको आप बंद करते हैं। फिर मैं गया डेली आवर के टाइम फ्रेम पे एंड डेली आवर टाइम फ्रेम इज़ ऑल्सो आई थिंक या डेली आवर टाइम फ्रेम इज़ बुलिश राइट नाउ बिकॉज एक लोअर लो थी, इसके नीचे क्लोजिंग दी तो ये एक न्यू लोअर लो बनाई और ये इसका न्यू लोअर हाई हो गया। अब मार्केट एक न्यू क्लोजिंग इसके ऊपर दी तो हाई ये हो गया, हाई लो ये हो गया एंड फिर मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ से मार्केट अपवर्ड जाएगी। लेकिन जब बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट यहाँ के आसपास है, तो यहाँ से मार्केट डेफिनेटली खसेगी। बट अगर मान लो कि यहाँ कहीं के आसपास मैंने बाय भी किया था तो मुझे यहाँ के आसपास तक जाने का वेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट जो है वो डेफिनेटली नीचे गिर सकती थी। फिर मैं अगर यहाँ पे फिबोनाची में मारने की कोशिश करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने फिबोनाची लगाई तो मार्केट जो है सेम इसी वाली जोन से, यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, यहाँ से मार्केट अपवर्ड उठी और यहाँ पे एक मंडे का स्टार्टिंग कैंडल ये रहा, यहाँ से मार्केट अपवर्ड गई है। लेकिन मैंने इस ट्रेड में बेसिकली क्या किया था, ये जो ट्रेड मैंने लगाया था ये ट्रेड मैंने ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद इंगल्फिंग कैंडल पे लगाया था और मैंने एसएल इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा रख दिया था। लेकिन उतना बड़ा एसएल रखने का कोई सेंस, कोई मतलब नहीं बनता है। तो पहला, अगर आपको यहाँ पर ट्रेड बन रही है जो कि यहाँ तो फ्राइडे के दिन है तो फ्राइडे का कोई ट्रेड नहीं बनता, और यहाँ पे मार्केट देखो तो मार्केट जो है वो सॉलिड यहाँ पे ब्रेकडाउन दे चुकी है। अब मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दे चुकी है, ब्रेकआउट दे चुकी है, तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा रिट्रेसमेंट का और जैसे रिट्रेसमेंट हो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, फिर वहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करूँगा, ना कि वहाँ कहीं के आसपास। मैंने यही एक छोटी सी मिस्टेक की कि मैंने यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा रख दिया था, जिसके हिसाब से मेरा ट्रेड टीपी हिट नहीं किया, पहले ही रिवर्स कर गया और मार्केट हिट भी नहीं करती क्योंकि वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे सब बेरिश और वह फिबोनाची के अंडर में था, दैट्स वाई। तो अब यहाँ पे फिबोनाची में लगाता हूँ और ये मैं यहाँ से लेकर इसके टॉप तक मार्क किया तो यहाँ कहीं के आसपास एक जोन बना जो कि कुछ ये वाला जोन है और ये जो जोन है, ये जो जोन है गाइस, ये जोन है 4 आवर का जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है फिबोनाची का। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करूँगा और यहाँ पे एक जोन बन गया। अब मैं जाऊँगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे यहाँ पे ये इंगल्फिंग कैंडल स्टिक्स निकल के आई है, यहाँ कहीं के आसपास मैं एंट्री लेता, एसएल जो रखता वो जोन के नीचे ही रखता जो कि बहुत कम है 34 पिप्स, उसमें 10 पिप्स ऐड करते, या फिर इस जोन के पुच्छी के आसपास में मैंने एसएल रखा 55 पिप्स। तो ये मेरा एक सॉलिड ट्रेड बनता और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ट्रेड जाने देता और इजीली 1 to 2 1 to 3 इजी पीजी हिट हो जाता। तो मैंने यहाँ पे यही एक सिंपल मेजर सी मिस्टेक, मेजर सी गलती यही की, एक तो मैं ट्रेड ऊपर के हिसाब से देख लिया जो कि वीकली आवर के हिसाब से मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद नीचे ही आती, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा टॉप पे जा चुकी और इस वीक काफ़ी इंगल्फिंग बनी, तो 3 कैंडल मिल के भी से मतलब इंगल्फ नहीं कर पाई तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी मार्केट नीचे गिरती।
फिर डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखा तो मार्केट एक जोन था, ये में अपवर्ड था, तो इट्स अ वैलिड, मार्केट बुलिश भी थी, तो मे भी मार्केट अपवर्ड जाती, लेकिन यहाँ जाती इससे पहले मैं अपना ट्रेड कट कर देता। ओवरऑल ये ट्रेड काफ़ी प्यारा था, लेकिन मैंने इसमें एसएल बहुत बड़ा रख दिया था, जिसके कारण ये ट्रेड मेरा टीपी हिट नहीं हुआ, और ये ट्रेड में मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे बुक किया और पूरा वीक मेरा लॉस में चला गया। तो यही था एक छोटा सा मेजर मिस्टेक इस ट्रेड के पीछे। अब इस ट्रेड में मैंने जो भी गलती की उसको मैं लिख लेता हूँ। पहला मैंने जो मेजर मिस्टेक की वो मैंने क्या किया, बिग टाइम फ्रेम को जो है वो बिग टाइम फ्रेम को मैंने इग्नोर किया, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बेकार बात है। सेकेंड, यहाँ पे मैंने जो गलती की वो मैंने क्या रखा, एस एस एन एस एल जो है मैंने रखा टू बिग। एस एल जो है मैंने बहुत बड़ा एस एल रखा है, जिसके कारण मेरा 1 to 2 भी कंप्लीट नहीं हुआ, और जहाँ तक मैं मार्केट था मेरा एक वीक भी लॉस हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, टाइम लॉस, टाइम भी वेस्ट हो गया। और इसमें तीसरी मैंने चीज़ क्या की, देखो बिग टाइम फ्रेम को मैंने इग्नोर किया, एस एल मैंने बहुत बड़ा रखा, बाकी ओवरऑल ट्रेड इज प्लेइंग वेरी वेल, ओवरऑल ट्रेड इज़ प्लेइंग वेरी वेल, बट मैंने यहाँ पे गलती कर दी, वही छोटी सी, और वह गलती मैंने आपको बता दी कि मैंने यहाँ पे एस एल इज़ टू बिग। क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देखो, आप डेली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लगवा सकते थे, और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ सिंगल फिंगर यहाँ पे भी ले सकते थे ट्रेड, बट यहाँ पे सिंगल फिंगर यहाँ पर ट्रेड मैंने लिया, यहाँ के आसपास मैंने एसएल रखा, 55 पिप्स, बूम 123.3, काफ़ी सॉलिड ट्रेड था। और यहाँ पे आने के बाद मार्केट का 4 आवर का जैसे सिंगल फिंग खसी, यहाँ पे ट्रेड बुक कर लेता, दैट्स इट। तो यही मेजर मिस्टेक जो कि मैंने की इस ट्रेड में, बाकी ओवरऑल ट्रेड इज़ प्लेइंग गुड। ये सिंपल सी मिस्टेक थी गाइस। आई होप इस मिस्टेक से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ सीखने को मिला होगा। मैंने बड़े टाइम फ्रेम को इग्नोर किया, दूसरा एसएल मैंने बहुत बड़ा रखा, और टाइम भी मेरा वेस्ट हुआ, जिसके कारण ओवरऑल ट्रेड जो हमारे फेवर में ही गई थी। बट कोई बात नहीं, इट्स अ मार्केट, ये होती रहती है, बट ओवरऑल जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो गजब है। तो चलो गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।